मैं यह मानता हूँ कि जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए दलों ने लोकसभा की थोड़ा नीचे करवा दी दिखाने का काम किया है, उससे स्पष्ट है कि जनता इनका जो चरित्र है वह देख चुकी है। इसलिए अभी तो सत्ता से दूर हुए हैं, थोड़ा नीचे इनका आचरण विपक्ष से भी दूर कर देगा। इनको सदन में बैठ करके देश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं करनी है। अनेक बिल इसलिए बिना चर्चा के पास हुए क्योंकि विपक्ष ने जो अपना दायित्व है उसको नहीं निभाया। अगर विपक्ष ने दायित्व नहीं निभाया और अनावश्यक हो हल्ला किया, जिस जंतर मंतर का आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और जो मांगे थी वो मानी गई और वह समाप्त हो गया, उसको लेकर के जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव हल्ला करते रहे, उससे स्पष्ट है कि यह सदन में केवल हंगामा चाहते हैं, चर्चा नहीं चाहते। आजम खान के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, विपक्ष का आरोप है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। देखिए, द्वेषपूर्ण कार्रवाई अगर किसी को लगता है, वैसे हमारी सरकार कोई भी कार्रवाई किसी के भी खिलाफ द्वेषपूर्ण ढंग से नहीं करती है। लेकिन केवल सरकार और पुलिस ही सब कुछ नहीं होती है। किसी को लगता है सरकार की कार्रवाई सही नहीं है, वो माननीय न्यायालय की शरण में जाता है और अगर माननीय न्यायालय भी उनको दोषी पाता है, उसके बाद भी सरकार पर आरोप लगाते हैं, पुलिस पे आरोप लगाते हैं, तो आरोप लगाने से सरकार घबराती नहीं है और जो आरोप लगाने वाले हैं वो लगाएंगे, लेकिन जो दोषी हैं वो इससे बचने नहीं। शिवपाल जी ने उनको गृह मंत्री बनाएंगे जब उनकी सरकार आएगी। शिवपाल जी ने कहा है कि उनको गृह मंत्री बनाएंगे आजम खान को और अखिलेश सीएम बनेंगे। अभी तो वो सजाए याफ्ता व्यक्ति है, पहले तो वो चुनाव लड़ने के लिए ही योग्य नहीं है। दूसरा, समाजवादी पार्टी का मनमानस कैसा है, समाजवादी पार्टी की सोच कैसी है। जिस पार्टी ने सिमी नाम के आतंकवादी संगठन के मुकदमे वापस लिए, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको वापस लेने से रोका, मुकदमा चला, कई कोस में बाद में फांसी हुई, आजीवन कारावास हुआ। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश के दुश्मनों से मुकदमे वापस लेते हैं, तो ये मोहम्मद आजम खान को गृह मंत्री बनाने का वादा मुस्लिम वोट बैंक भी कर रहे हैं। पवन खड़गे, कंगना रनावत ने राहुल गांधी पर साधा है निशाना कि अगर सोनिया गांधी उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाएगी तो क्या रहेगा उनका। पवन खड़गे, कांग्रेस नेता पवन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को 56 इंच का छोटा बंदर बाल धनेंद्र कहा कि बाल धनेंद्र पार्लियामेंट में आए। किस तरह के ऐसे भाषा को कैसे? जैसे संस्कार वैसी उसकी भाषा। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक कांग्रेसी मिलकर के वाली बात कर रहे हैं, हजारों नहीं लाखों गालियां दे चुके हैं। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं इनके गालियों का उत्तर गालियों से नहीं दूंगा, इनकी गालियों को उत्तर देश की प्रदेश की जनता कमल का बटन दबा के देगी। सत्ता से तो हटा ही चुकी है, लेकिन अब विपक्ष से भी हटा करके देगी। अच्छा, यहाँ पर प्रयागराज में एक ज़मीन निकली है दरियाबाद में, जो कि पार्क थी, अब कब्रिस्तान में उसको शामिल किया गया 20 साल पहले। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से की गई, शिकायत होगी, कोई अवैध कब्जा होगा। अच्छा, हल्द्वानी में शुद्धिकरण हवन हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि जानबूझ के ये कराया जा रहा है भाजपा द्वारा, जब खड़गे जी की रैली के बाद। हमें जानकारी भी नहीं जो सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के मनमानस में ऐसा नहीं रहता। तो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको आस्थान। अच्छा, बीजेपी ओबीसी मोर्चा जो है आज पूरे 403 विधानसभाओं में अहिल्याबाई होलकर को लेकर सवाल पूछ रही है समाजवादी पार्टी से। उन्होंने संस्थान का नाम बदला था क्योंकि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर था। माता अहिल्याबाई होलकर जी की 350वीं जन्म जयंती मनाने का काम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, राजकीय कार्यक्रम घोषित करके किया। और आज भी हम जो भी महापुरुष, चाहे लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हों, चाहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे हमारे अमर बलिदानी क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के लिए जिनका भी योगदान है, ऐसे योगदान करने वाले हों, हम लोग सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। और कांग्रेस केवल एक खानदान का सम्मान। अच्छा, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी एक परिवार का सम्मान। राहुल गांधी पर आय से अधिक मामले का आरोप था, जिसको लेकर का वो हाई कोर्ट में था मामला, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इसका वो कर रहे हैं। किस तरह से? वो न्यायालय के मामले सामने जो मामला है, न्यायालय तय करेगा। ठीक, तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।
हाँ ले लीजिए मेरी तरफ से नहीं, सभी प्रयागवासियों की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन है। और तिरंगा यात्रा मतलब यहाँ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत पूरा देश है, तिरंगे की आन बान शान के लिए पूरा देश एकजुट है, पूरा प्रदेश एकजुट है, पूरा प्रयाग एकजुट है। यह संदेश है। और पहले देश के कुछ हिस्से में तिरंगा फहराया जाता था और कुछ हिस्से में नहीं फहराया जाता था, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है, हर चौराहे चौराहे पर भी तिरंगा फहराया जा रहा है। आपको जिस लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुश्किल था, वहाँ भी तिरंगा फहरा है। मदरसे में भी मनाया जा रहा है इस बार तो? मदरसे में भी, और मैंने कहा सभी स्थानों पे तिरंगा भी वंदे मातरम। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।